तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच जो इंटरनेशनल रिलेशंस का ताना बाना है ना, उस पर कुछ ऐसे गंभीर और उलझे हुए आरोप लगे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये सिर्फ आम कूटनीति नहीं है, पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की शुरुआत करता है वो ये है कि एक ईरानी मिलिट्री प्लेन आखिर पाकिस्तान में कैसे छिपा मिला। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के सबूतों को जोड़कर हम इसी रहस्य को डीकोड करेंगे। जरा सोचिए, जब अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान का एक सैन्य विमान पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद था। आखिर कैसे और क्यों? इस पूरे उलझे हुए मामले को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले नूर खान एयरबेस का रहस्य, फिर पर्दे के पीछे चल रहा डबल गेम, उसके बाद डिजिटल दुनिया की फेक न्यूज़ वॉर और आखिर में चीन की एंट्री और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और उन ठोस सबूतों को देखते हैं जिन्होंने इस बड़े इंटरनेशनल विवाद को जन्म दिया। यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूट्रल मध्यस्थ यानी एकदम निष्पक्ष देश के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के बड़े नेटवर्क CBS न्यूज़ की एक रिपोर्ट बहुत ही संगीन आरोप लगाती है। उनका कहना है कि पाकिस्तान असल में ईरानी सैन्य विमानों के लिए एक गुप्त सेफ हाउस बन चुका था। पब्लिक डिप्लोमेसी और सीक्रेट ऑपरेशंस के बीच का ये फर्क सच में हैरान करने वाला है। अगर हम अप्रैल के उस समय की टाइमलाइन को देखें जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था, तो चीज़ें और भी साफ होती हैं। 8 अप्रैल को अमेरिका 2 हफ्ते के सीज़फायर की घोषणा करता है, लेकिन ठीक 4 दिन बाद 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर कुछ बहुत ही संदिग्ध विमानों की फुटेज वायरल होने लगती है, जो पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं थे। और फिर 15 अप्रैल को मैक्सर सैटेलाइट इमेजरी एक ऐसा ठोस सबूत सामने लाती है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। वो सबूत था पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर खड़ा ईरान की वायुसेना का C-130 हर्क्यूलीज विमान। पब्लिकली तो ये कहा गया कि सीज फायर के बाद इनका इस्तेमाल सिर्फ कूटनीतिक ट्रांसपोर्ट के लिए हो रहा था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कयास है कि जब ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा था, तब शायद यूरेनियम या कुछ बेहद संवेदनशील हथियारों को बचाने के लिए पाकिस्तान के इस एयरबेस को सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल किया गया। और मजे की बात यह है कि यही नूर खान एयरबेस खुद अमेरिका के लिए भी एक सुरक्षित जगह माना जाता रहा है ना अजीब बात? अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा ही क्यों? चलिए इसके पीछे के असली मकसदों और रिश्तों के इस डबल गेम को थोड़ा करीब से समझते हैं। मिलिट्री डायनामिक्स को समझने के लिए हमें ईरान की फोर्सेस के बीच का फर्क समझना होगा। एक है उनकी रेगुलर आर्मी जिसका काम सिर्फ देश की रक्षा करना है, और दूसरी है IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये लोग ग्लोबल लेवल पर ईरान का नैरेटिव सेट करते हैं और हिजबुल्लाह या हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए काम करते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के इन्हीं IRGC कमांडर्स के साथ काफी गहरे रिश्ते रहे हैं, और यही इस कूटनीतिक शतरंज का सबसे बड़ा मोहरा है। इस तरह की पोजीशनिंग से पाकिस्तान को दोनों तरफ से खेलने का शानदार मौका मिल जाता है। एक तरफ वो ईरान के लिए एक बफर जोन बन जाता है, एक ऐसा पड़ोसी जो उस पर हमला नहीं कर रहा और उसका भरोसा जीत रहा है, और ठीक उसी वक्त वो अमेरिका को भी ये यकीन दिला रहा है कि वो उनके बीच बातचीत करवा सकता है। और इस पूरे गेम का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है ये नंबर, $1.3 बिलियन। जी हाँ, ये वो फंड है जो हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को भेजा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक तरफ ईरान को गुपचुप तरीके से एयरबेस दिया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी प्रशासन को अमेरिका से इतनी भारी भरकम आर्थिक मदद भी मिल रही है। ये दिखाता है कि इन जियोपॉलिटिकल खेलों में कितने बड़े दांव लगे हुए हैं। खैर, बात सिर्फ एयरबेस या विमानों तक ही सीमित नहीं है। इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ हिस्सा इंटरनेट की दुनिया में भी चल रहा है। चलिए इस डिजिटल वॉर को डिकोड करते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध की बात करते हैं, तो ये आरोप बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 60 मिनट्स CBS इंटरव्यू में साफ कहा कि उन्हें पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका सीधा आरोप था कि पाकिस्तान जानबूझकर डिजिटल मैनिपुलेशन कर रहा है, बॉट फार्म्स चला रहा है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के रिश्तों के बीच दरार पैदा करना है। और इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया गया। अमेरिकी लीडरशिप की तरफ से भी तुरंत तीखे रिएक्शंस आए। प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटर लिंजी ग्राहम ने साफ संकेत दे दिया
कि अगर पाकिस्तान के इस डबल एजेंट वाले रवैये में जरा सी भी सच्चाई है तो अमेरिका को एक मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका पर पूरी तरह से दोबारा विचार करना पड़ेगा। उनका कूटनीतिक रुतबा गंभीर खतरे में पड़ सकता है। अगर हम इन रणनीतियों को थोड़ा बारीकी से देखें तो पता चलता है कि ये फेक प्रोफाइल्स कैसे काम करती हैं। कथित तौर पर हजारों फर्जी अमेरिकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाई जा रही हैं जो दिखने में एकदम असली अमेरिकी नागरिकों जैसी लगती हैं। फिर इनके जरिए ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि पश्चिमी देश इजराइल के साथ नहीं हैं। ये सब कुछ चैटबॉट्स और हिडन बॉट फार्म्स के जरिए किया जा रहा है ताकि आर्टिफिशियली दुनिया भर में एक तरह का असंतोष पैदा किया जा सके और अमेरिका इजराइल की एकता को तोड़ा जा सके। ये वाकई एक डिजिटल भ्रमजाल है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। ये सारी बातें और खुलासे कैसे दुनिया की एक और सुपर पावर को इस पूरे खेल में खींच रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान पर से एक भरोसेमंद मध्यस्थ का टैग हटता जा रहा है, सारा फोकस अब चीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि संघर्ष के दौरान चीन ने कथित तौर पर ईरान को हथियारों की सप्लाई की है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं बल्कि बिचौलियों यानी मिडलमैन के जरिए। और यहीं से ये कूटनीतिक खेल एक नया मोड़ लेता है। घटनाओं का ये क्रम साफ दिखाता है कि चीन उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आगे आ रहा है जो पाकिस्तान के जाने से बनी है। एक तरफ ईरान खुलकर चीन से कूटनीतिक समर्थन मांग रहा है और दूसरी तरफ चीन दुनिया के सामने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए अपना 4 सूत्रीय प्लान पेश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन खुद को अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़े और अल्टीमेट ब्रोकर के तौर पर सेट करने की पूरी तैयारी में है। तो इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी देश में गुपचुप तरीके से मौजूद एयरबेस और सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे बॉट फार्म्स ही आज के दौर के नए हथियार बन चुके हैं, तो आने वाले कल की जियोपॉलिटिक्स में असली पावर किसके हाथ में होगी? सीक्रेट अलायंसेस और डिजिटल धोखे के इस नए युग का दुनिया की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।